कहानी में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को एक बात बताना चाहता हूँ। इस मानवा की पिछले वीडियो में एक स्ट्राइक आया था जिसे मैंने जैसे तैसे करके रिजॉल्व कर लिया। तो अगर फिर से ऐसा कुछ होता है तो मैं इस मानवा को कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि इसकी वीडियो को एडिट करने में काफी ज्यादा टाइम लग रहा है, क्योंकि इसकी वीडियो में काफी सारा इफेक्ट जोड़ना पड़ता है जिससे वीडियो की क्वालिटी गिर जाती है। तो आप लोग ही मुझे कोई नए कोरियन या चाइनीज मानवा को सजेस्ट कर दो। तो इसी के साथ कहानी में आगे बढ़ते हैं। चैप्टर के स्टार्टिंग में सुभाव कहता है स्वॉन लेक की स्टोरी दो लड़कों की लव स्टोरी है, जिससे माओ काफी हैरान हो गया था। और जियांगशन भी पूछता है तुम्हारा मतलब दो लड़के एक दूसरे को प्यार करते थे? अब सुभाव कहता है कि हाँ बिल्कुल, ये एक राजकुमार और एक मेल स्वॉन की कहानी है, पर मुझे तो इसमें कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आ रही। अगर दो लोग एक दूसरे को प्यार करते हैं तो हम कौन होते हैं उन्हें जज करने वाले। और वो सीन वहीं पे कट हो जाता है। अगले सीन में हम जियांगशन को अपने स्टूडियो के बाहर देखते हैं जो कि लंच कर रहा होता है। तभी जिनी वहां आकर उसे पूछता है कि तुम क्या कर रहे हो, जिस पर जियांगशन उसे देखने लगता है और जिनी उसे कहता है कि तुम अकेले में बैठकर क्या कर रहे हो, और उसके साथ ही बैठ जाता है। यहाँ तभी अचानक से जियांगशन को सुभाव की बातें याद आने लगती हैं और वो काफी ज्यादा शर्माने लगता है। जिनी उसकी तरफ देखकर कहता है कि आखिर तुम लाल टमाटर क्यों बन रहे हो, जिस पे जियांगशन बात को बदलने के लिए तुरंत ही अंडा उसकी तरफ करता है और कहता है क्या तुम इसे खाना चाहोगे। जिनी भी इसके लिए मान जाता है और तुरंत ही अंडे को लेकर खा जाता है और कहता है आखिर ये अंडे इतने छोटे क्यों हैं। इस पर जियांगशन नाराज होने लगता है और तुरंत ही अपने टिफिन बॉक्स को छुपाने वाला होता है। जिनी ये नोटिस कर लेता है और कहता है तुम क्या छुपा रहे हो, और जियांगशन जिनी को इतने क्लोज देखकर काफी ज्यादा शर्माने लगता है और तुरंत ही अपना टिफिन बॉक्स भी निकाल कर दे देता है और कहता है इसमें भी कुछ बचा है, तुम खा सकते हो। और जिनी उस आखिरी बचे हुए अंडे को भी खा लेता है और वो सीन वहीं पे कट हो जाता है। अगले सीन में हम जियांगशन को जमीन पर पड़ा हुआ देखते हैं और उसे काफी ज्यादा भूख लगी थी। सॉन्गशिन उससे आकर पूछती है कि तुम्हें हुआ क्या, जिसपे जियांगशन बताता है कि मुझे बहुत ही ज्यादा भूख लग रही है। सॉन्गशिन तो तुरंत ही उसे अपने पास पड़ी बिस्किट ऑफर करती है और कहती है कि तुम इसे खा सकते हो और तुम्हारी जगह आज साफ सफाई मैं कर दूंगी। जिसके बाद जियांगशन भी बिस्किट खाते हुए बाहर जाने लगता है। तभी वहाँ ले सॉन्ग आ जाता है और पूछता है नन्हे स्वॉन तुम क्या कर रहे हो, क्या तुम कुछ खा रहे हो। और यहाँ जियांगशन काफी घबरा कर अपने बिस्किट को छुपाने लगता है और सोचता है अब ये भी आ गया। पर ले सॉन्ग तो तुरंत ही कहता है कि तुम बिस्किट क्यों खा रहे हो, ये तो हेल्दी नहीं है, क्या आज तुम अपने लिए लंच में एग नहीं लेकर आए थे। जिसपे जियांगशन बताता है कि मैं लेकर आया था पर जिनी सारे खा गया। इस पर ले सॉन्ग हंसते हुए कहता है जिनी पक्का तुम्हें बुली कर रहा है, वो हर दिन इतना महंगा मीट लेकर आता है और उसने फिर भी तुम्हारे एग को खा लिया। कोई बात नहीं, मैं इसके लिए उसे डांटूंगा। पर जियांगशन तो इसके लिए मना करने लगता है और ले सॉन्ग को वो काफी क्यूट लग रहा होता है। जिसके बाद ले सॉन्ग जियांगशन को बॉक्सिंग देखने के लिए इनवाइट करता है और जियांगशन का दिल काफी जोर से धड़कने लगता है, क्योंकि सुबह से वो मेल स्वॉन और मेल प्रिंस वाली बात उसके दिमाग से जा ही नहीं रही थी। इसीलिए वो जब भी जिनी को देखता है वो काफी शर्माने लगता है। वही बात याद आती है जियांगशन तुरंत ही इस बात को टालने लगता है और कहता है कि मुझे साफ सफाई करनी है। ले सॉन्ग कहता है पर वो तो सॉन्गशिन करने वाली थी ना। तभी सॉन्गशिन वहाँ आ जाती है जो कि काफी गुस्से में नजर आ रही होती है। ले सॉन्ग उससे कहता है सिनी मैं जियांगशन को यहाँ से लेकर जा रहा हूँ, इतनी साफ सफाई तो तुम खुद ही कर सकती हो। सॉन्गशिन तो गुस्से में काफी भड़क जाती है और कहती है मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि मुझे निकनेम से मत बुलाया करो, सिनी मेरा नाम नहीं है। ले सॉन्ग तो उसे इग्नोर करते हुए कहता है कि तुम तो बिल्कुल टाइगर की तरह हो, आज तक मैंने तुम्हें केवल सिनी ही कहा है, तुम्हें इसकी आदत हो जानी चाहिए। और वो जियांगशन के साथ चलने लगता है और कहता है चलो नन्हे स्वॉन, हम जिनी से बात करेंगे और तुम्हें तुम्हारे अंडे वापस दिलवाएंगे। जिसके बाद वो लोग बॉक्सिंग स्टूडियो तक पहुंच जाते हैं और हम जिनी को देखते हैं जो कि प्रैक्टिस कर रहा था, और वहीं जो जियांगशन होता है उसे खड़ा हुआ देखकर काफी हैरान हो जाता है। यहाँ जिनी अकेले में प्रैक्टिस कर रहा था, इसलिए जियांगशन पूछता है कि वो अकेला क्यों है, जिसपे ले सॉन्ग बताता है जिनी को अकेले प्रैक्टिस करना ही पसंद है, कोई भी उसके साथ प्रैक्टिस करने जाता है तो वो उसकी मार मारकर बुरी हालत कर देता है, कोई भी उसके साथ प्रैक्टिस करने जाता है तो उसे पीट कर काफी बुरी हालत कर देता है। और तभी हम देखते हैं जिनी भी जियांगशन की तरफ देखने लगता है, जियांगशन भी उसकी तरफ देख रहा था, फिर वो अचानक से अपनी आंखें नीचे कर लेता है। तभी ले सॉन्ग की नजर जियांगशन के जूतों पर पड़ती है जो कि अब काफी पुराने हो चुके थे, और ले सॉन्ग उसे कहता है तुम्हें अब नए जूते खरीद लेने चाहिए, जिसपे जियांगशन कहता है कि मैं उसके बारे में ही सोच रहा था। तभी जिनी वहां आ जाता है और अपना पसीना पोंछते हुए अपने एब्स को शो ऑफ करने लगता है, जिसे जियांगशन काफी ज्यादा शर्मा रहा था। तभी जिनी देखता है कि ले सॉन्ग ने उसके कंधे पर हाथ रखी है तो वो गुस्से में उसे घूरने लग और जियांगशन से कहता है नन्हे स्वॉन मेरे पास आओ। ले सॉन्ग तो घबरा कर पीछे हट जाता है और ले सॉन्ग जियांगशन को अपने साथ चलने के लिए कह रहा होता है। तभी जिनी उसे पूछता है कि तुम्हारे हाथों में क्या है। जियांगशन उसे बिस्किट दिखाकर कहता है कि ये बिस्किट है, क्या तुम्हें और खाना है। इस पे जिनी कहता है मेरे खाने से तुम्हें परेशानी है क्या, जिस पे जियांगशन कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है। और तभी हम देखते हैं ले सॉन्ग वहां पर आ जाता है और जियांगशन को उसके जूते दे देता है पहनने के लिए। फिर ले सॉन्ग जिनी को डांटते हुए कहता है तुम्हें पता है तुमने आज हमारे नन्हे स्वॉन को तो भूखा ही मार दिया था, आखिर तुम उसके अंडे कैसे खा सकते हो, तुमने भी तो टिफिन लाया होगा, अपना बीफ उसे दे दो। जिस पे जिनी बताता है मैं अपना
अपना भी टिफिन खा चुका हूँ। और तुरंत ही जियांगशन से पूछता है क्या तुम्हें भूख लगी है? इसके लिए जियांगशन मना करने लगता है, तभी उसके पेट से आवाज आ जाती है और जिनी कहता है तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? और तभी लेसोंग भी आ जाता है और कहता है बातें बंद करो, चलो कुछ खाते हैं, मुझे काफी भूख लगी है। जिनी उसे पूछता है तुम क्या खाना चाहते हो? तो लेसोंग कहता है चिकन। और फिर वो सभी एक रेस्टोरेंट में आके आते हैं और फिर वो सभी एक रेस्टोरेंट में आकर खाना शुरू कर देते हैं। और जियांगशन तो केवल उन्हें देख ही रहा होता है। यहाँ लेसोंग उसे पूछता है तुम खा क्यों नहीं रहे हो? जिसपे जियांगशन कहता है ये तो काफी सारा है, आखिर हम इतना कैसे खा पाएंगे? जिस पर जिनी कहता है तुम्हें जितना खाना है खाओ, बाकी का हम लेसोंग को खिला देंगे। और वो तुरंत ही अपने हाथों से चिकन निकालकर जियांगशन के मुंह पे रख देता है और कहता है इसे खा लो। और जियांगशन काफी ज्यादा शर्माते हुए उसे खाने लगता है। अब लेसोंग जियांगशन से पूछता है नन्हे सोन तुम्हारा गांव कैसा है? जिस पर जियांगशन कहने लगता है कि वहाँ काफी रंग बिरंगे कीड़े हैं, बहुत ही सुंदर पक्षी है और काफी कुछ है करने को। तभी जिनी लेसोंग से पूछता है कि क्या तुम वहाँ जाना चाहते हो? जिस पर लेसोंग कहता है क्योंकि कभी हमने जियांगशन को उसके घर पर देखा नहीं है, उसके पास फोन ही नहीं है कि हम उसे वीडियो कॉल कर पाए। जिस पे जियांगशन कहता है मुझे उसकी जरूरत ही नहीं है। लेसोंग पूछता है बिना फोन के आखिर लाइफ कैसी होती होगी वहाँ पे? जिस पे जियांगशन कहता है काफी मजेदार। जिनी पूछता है आखिर कैसे? जिस पर जियांगशन कहता है मैं और मेरे सभी दोस्त साथ में मिलकर सुबह सुबह पक्षियों के अंडे ढूंढने जाते हैं। मेरा एक फ्रेंड है माओशाओ, जिसने एक बार एक मुर्गे का अंडा चुराया था। वो मुर्गा तो हमारे पीछे ही पड़ गया था, तो हम उसे ही उठाकर अपने घर ले आए। लेसोंग पूछता है क्या तुम उसे फिर बनाकर खा गए? इस पे जियांगशन कहता है नहीं, हम उसे पाल रहे हैं और उसका नाम है टोनी। लेसोंग कहता है कि एक चिकन को पालतू बनाना ये तो काफी अच्छा होता होगा ना? इस पे जियांगशन कहता है हमारे गाँव में हम किसी भी जानवर को बांध कर नहीं रखते हैं, वो अपनी मर्जी से जहाँ चाहे वहाँ जा सकता है। मेरे पास एक बतख भी है, वो तो काफी गुस्से वाला है। तभी जिनी कहता है तुम भी तो वहाँ रहते हो, पर तुम तो बिल्कुल गुस्से वाले नहीं हो। जियांगशन हैरान हो जाता है तो जिनी स्माइल करते हुए कहता है तुम भी तो एक नन्हे सोन हो। अब अगले सीन में हम जियांगशन को घर लौटते हुए देखते हैं, जो कि जिनी को ही याद कर रहा था और उसे जिनी की बातें याद आ रही होती है कि जिनी ने उसे कहा था कि मुझे अपने गांव लेकर चलना। इस पे जियांगशन ने कहा था कि तुम कभी भी आ सकते हो। और जियांगशन अपने घर पहुंच चुका होता है और वो सीन वहीं पे कट हो जाता है। अगले सीन में हम जियांगशन को उसके दोस्तों के साथ चिल करते हुए देखते हैं। यहाँ माओसियाओ तो सुभाव को पंखा कर रहा था क्योंकि सुभाव उसके होमवर्क करने में मदद करने वाला है। माओसियाओ कहता है कि तुम मुझे होमवर्क करने दो, तुम्हें जो भी चाहिए वो मैं करूंगा। किंगलिंग तो तुरंत ही कहती है वाह, मेरा भाई तो होमवर्क के लिए उसके तलवे चाटने को भी तैयार है, कितना बेकार है वो। जिस पर जियांगशन हंसते हुए कहता है कि हमारा शुभाव तो काफी ज्यादा साफ सुथरा रहता है, वो उसे अपने तलवे चाटने ही नहीं देगा। जिस पर किंगलिंग जियांगशन को मारते हुए कहती है क्या तुम बेवकूफ हो, ये एक कहावत है। अब तभी जियांगशन कहता है कि शुभाव हमेशा गिफ्ट में अपनी गाय का दूध देता है, क्या मैं भी अपने कुछ दोस्तों को दूध दूंगा तो वो इसके लिए खुश होंगे? इस बात को सुनते ही शुभाव और माओसियाओ के दुकान खड़े हो जाते हैं। वो तुरंत ही आकर कहते हैं आखिर तुम्हें किसे दूध देना है? और यहाँ किंगलिंग माओसियाओ और शुभाव तुरंत ही जियांगशन को घूरने लगते हैं और कहते हैं बताओ तुम्हारे ऐसे कौन से दोस्त है जिसे हम नहीं जानते हैं? इस पे जियांगशन बताता है कि ये दोस्त मेरे शहर वाले हैं, मैंने उन्हें 2 अंडे दिए थे और वो मुझे चिकन खिलाने लेकर गए। माओसियाओ तो हैरान हो जाता है और कहता है मुझे भी उनसे मिलवाओ, मुझे भी चिकन खाना है। और जियांगशन घबराने लगता है और माओसियाओ कहता है हमें भी उनसे मिलवाओ। और सुभाव कहता है मैं तुम्हारे लिए दूध ला दूंगा, तुम उन्हें दे देना। जियांगशन इसके लिए मान जाता है, पर तभी माओसियाओ कहता है अगर उन्होंने तुम्हें चिकन दिया तो तुम्हें भी उसे चिकन देना चाहिए। कुछ ही टाइम पहले हमारा पेट टोनी फादर बना है, क्यों ना तुम उसे ही गिफ्ट कर दो। पर सुभाव इसके लिए मना करता है। जियांगशन कहता है कि मुझे आइडिया पसंद आ चुका है। नेक्स्ट सीन में हम जियांगशन को टोनी को खाना खिलाते हुए देखते हैं और तभी वहाँ उन सभी को खाना खिलाते वक्त जियांगशन की नजर एक छोटे से चूजे पर पड़ती है, जो कि काफी ज्यादा गुस्से में लग रहा था। यहाँ वो दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं, जियांगशन और वो चूजा। जहाँ जियांगशन अचानक से स्माइल करते हुए उस चूजे को उठा लेता है और कहता है चलो मैं तुम्हें चुनता हूँ क्योंकि तुम बिल्कुल जिनी की तरह दिखते हो। अब अगले सीन में हम जियांगशन को देखते हैं, जो कि उस चूजे को पकड़ने के लिए उसके पीछे भाग रहा था और टोनी अपने बच्चे को बचाने के लिए उनके पीछे भाग रहा था। तभी यहाँ जियांगशन की मॉम कहती है कि तुम क्या कर रहे हो? जिस पर जियांगशन उस छोटे से चिकन के बच्चे को पकड़कर एक टोकरी में रख देता है और कहता है कि मैं बाय जिनी को ये गिफ्ट देने वाला हूँ। जियांगशन की मॉम कहती है क्या शहर के बच्चे को ये समझ आएगा कि इसे कैसे पालना है? इस पे जियांगशन कहता है जिनी सब कुछ जानता है और वो तुरंत ही अपनी मॉम को बाय कह के वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में हम जियांगशन को देखते हैं, जिसे काफी सारी लड़कियों ने घेर कर रखा हुआ था और वो उस चिकन को देख रही होती है। जैसे ही वो उस नन्हे चिकन को देखती है वो लोग तो काफी ज्यादा खुश हो जाती है और चिल्लाने लगती हैं। और जियांगशन और सोंगजिन साथ में बॉक्सिंग वाले क्लास में आ जाते हैं, जो कि लेसोंग से बात करने लगते हैं। लेसोंग उनसे पूछता है कि तुम और ये नन्ही परियां किस बारे में बात कर रही हो? और वो तुरंत ही आकर सोंगजिन के सर पर फिंगर फ्लिक करता है, जिस पर वो गुस्सा हो जाती है और कहती है अगर तुमने दोबारा ऐसा किया तो मैं तुम्हारी उंगलियों को काट दूंगी। और जियांगशन कहता है कि क्या जिनी यहाँ पर है? और हम देखते हैं जिनी अभी अभी प्रैक्टिस करके आया होता है। लेसोंग कह देता है कि जिनी जियांगशन तुम्हें ढूंढते हुए आया है। जियांगशन उसे हाय कहता है और जिनी उसकी तरफ देखने लगता है। जहाँ जियांगशन उससे
कहता है कि मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लेकर आया हूँ। जिनी वहाँ आकर कहता है कि तुम मुझे क्यों ढूंढ रहे हो, जिस पर जियांगशन स्माइल करते हुए उसकी तरफ देखने लगता है और तभी उन लोगों को चिकन के बच्चे की आवाज आती है। लेसोंग पूछता है कि इसमें क्या है। जियांगशन बताता है कि जिनी के लिए गिफ्ट, मैं उसे चिकन देना चाहता हूँ। सॉन्गचिन पूछती है आखिर तुम उसे चिकन क्यों दे रहे हो, जिसपे लेसोंग बताते हैं तुम्हें पता नहीं है, हमें चिकन बहुत पसंद है, तो जब वो बड़ा हो जाएगा तो हम उसे पकाकर खा लेंगे। और सॉन्गचिन कहती है इसके दिमाग में तो केवल भूसा भरा है। फिर जियांगशन ने उस चिकन के बच्चे को दिखाता है और कहता है क्या ये क्यूट नहीं है। जिनी और लेसोंग तो काफी हैरान होकर उसे देखने लगते हैं और जियांगशन उन्हें वो दिखाते हुए कहता है कि ये क्यूट है ना। लेसोंग तो उसे देखकर कहता है ये इतना क्यूट है, अब मैं फ्यूचर में कभी चिकन नहीं खा पाऊंगा। और जिनी कहता है क्या ये मेरे लिए है। जियांगशन तुरंत ही उसे पकड़ा देता है और कहता है इसका अच्छे से ध्यान रखना। और यहीं पे ये चैप्टर खत्म हो जाता है। तो वीडियो को एंड करने से पहले गाइस आप लोग प्लीज मुझे मानवा की रिकमेंडेशन दे देना। इसके अलावा गैंगस्टर वाले मानवा का चैप्टर नहीं आया है, इसलिए मैं उसे कंटिन्यू नहीं कर पा रहा हूँ। और फैटी वाले मानवा का तो अगला सीजन ही नहीं आया है। तो अगर आप लोगों के पास कोई रिकमेंडेशन हो तो जरूर बताना। मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाय। और हाँ, वीडियो को हाइप करना मत भूलना। गाइस अगर आप वीडियो में इतनी दूरी पर आ चुके हो और आपको आज की ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ आप इसे एक लाइक कर देना और चैनल पे नहीं हो तो इसे सब्सक्राइब कर दो और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा। आपकी एक लाइक और सब्सक्राइब से हमें काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है और हम वीडियो को जल्दी से जल्दी लाने की कोशिश करते हैं। इतनी देर मेरी वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाय।